नारद जी इसी प्रकार से हर ऋषियों के पास गए। सब ऋषियों से पूछते हैं। फिर बद्रिका वन में गए, वहाँ संत कुमारों से उनका मिलन हुआ। फिर संत कुमार जी से यही प्रश्न करते हैं कि भक्ति का कष्ट का निवारण कैसे हो सकेगा। संत कुमार जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ कीजिए, तभी भक्ति का कष्ट का निवारण हो सकेगा। नारद जी कहते हैं कि मैंने कई बार उनको गीता के उपदेश सुनाए, वेदों के मंत्र सुनाए, उसके बाद भी जागृत अवस्था में नहीं हो पाई। ज्ञान और भक्ति वैराग्य को कैसे ही उनका दुख का निवारण ऐसे कैसे हो सकता है श्रीमद् भागवत महापुराण से। संत कुमार जी कहते हैं कि भागवत जो है एक वेद वृक्ष है। भागवत उसका फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें। सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में गंगा के किनारे एक सुंदर तट है, आनंद वहाँ मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। क्योंकि भागवत को कराने वाले तो नारद जी विरक्त हैं। यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में, हर धर्म के कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में, पाठ में, धर्म के कार्य में, यज्ञ में दाईं तरफ बैठानी चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है, लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो वो पत्नी कहाँ से लाएं। इसलिए नारद जी अकेले ही बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। और कहा, हे भक्ति माता आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुना रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र के साथ आई। नारद जी यजमान बने, मुख्य यजमान के रूप में बन गए और श्रोता बन गए और तुलसी देवी की स्थापना की। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। आनंद की बात है कि संत महात्मा ज्ञानी मुनियों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। संत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पे विराजित हो गए। संत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोलो, पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत का श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया,
दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य भाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है कि माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी का है। ऐसे परिस्थिति में भी जो व्यक्ति उत्पन्न है 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी अगर बन गया, उसके नाम से भी हम अगर भागवत करवावें तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं। नारद कैसे प्रेतात्माओं व्यक्ति की भागवत को सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलित में सबको नाच नचाए। वृंदावन के कुंज गलित में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, तुंग्रा भद्रते पूर्वं मत्पूर्वतां माम यत्रं वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। सनत कुमार जी आगे बताते हैं, तुंगभद्र नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था। उत्तम नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी सभ्यंत लोग उसमें वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा से देवता का दर्शन जिसने किया हो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील है, परमिति भाषी है, मितव्ययी है, कर्म कांड वाले हैं। यद्यपि थोड़ी बाकी उसमें सब गुण विराजमान है, लेकिन जैसे ही सद्गुण संपन्न पंडित जी आत्मदेव में बिल्कुल उनके विपरीत उनकी धर्मपत्नी उनकी भार्या हैं। नाम भी बड़ा विचित्र है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली देवी जैसा नाम वैसा ही गुण है, यथा नाम तथा गुणा। जो धुंधली देवी है इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेषता उस नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते बेचारे पूजा पाठ करने के लिए यजमानों के घर, शाम को लौट कर आते। दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य घर पर रहता है। पर कभी धुंधली देवी कभी पड़ोसियों से झगड़ा लेना, कभी सामने वाले से झगड़ा लेना, कभी किसी चीज़ों से मनोरंजन कर लेना, ये उसका रोज का धर्म था। वो बड़ी कंकशवाणी बोलती थी। वो हर समय किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी। लेकिन सायंकाल जैसे ही पति घर लौट कर आते, वह द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसे स्वागत करती मानो सती अनसुईया की बात इसी का नंबर हो। ये बड़ी विशेषता सब में नहीं हुआ करती। बहुत बनावटी प्रेम आता है धुंधली देवी को, और परमात्मा को बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटी करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में कुछ और सोचते हो, ये मेरे गोविंद को बिल्कुल पसंद नहीं। ये भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि जो आप अपने मन को निर्मल बनाओ, अंतकरण को शुद्ध बनाओ, मन शुद्ध होगा तभी सब कुछ होगा। धुंधली देवी का मन तो आप पवित्र है, भावना श्रेष्ठ नहीं है। पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती है, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का आदर अच्छा है। एक और बात, पंडित जी के घर धन की तो कमी नहीं है, लेकिन एक बेटा नहीं है। पंडित जी के घर तुलसी का गमला है, पर वो हरी भरी नहीं है। तुलसी भी सूख जाती है पंडित जी के घर। पंडित जी के घर एक गौ माता भी है, वो भी जो है बांझ हुए 6-7 वर्ष से, उसको भी बच्चा अभी तक हुआ नहीं। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैं रोज तुलसी में जल भी देता हूँ और गाय की पूजन भी करता हूँ, फिर भी मेरे घर कोई पुत्र नहीं हुआ है, फिर भी मेरे घर तुलसी का पौधा सूख जाता है और मेरी गाय भी बांझ हो गई है। वो ऐसे ही सोचने लगे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। अब अड़ोसी पड़ोसियों का आना जाना सुना हुआ उनके घर। पड़ोसियों का आना जाना भी उनके घर शुरू हो गया। पड़ोसी भी देखते हैं
कि पंडित जी के घर जो तुलसी का पौधा है वो भी सूख जाता है, गाय है वो भी बांझ हो जाती है। पंडित जी से कहने लगे कि क्या पंडित जी, आपके घर तुलसी का पौधा ये भी सूख गया और आपके घर जो गाय है वो भी बांझ रह गई। पंडित जी कहते हैं क्या बताएं भैया, हम तो रोज तुलसी जी में जल देते हैं फिर भी सूख जाती है, और हमारे यहाँ जो गाय है उसकी भी सेवा हम करते हैं, फिर भी अभी तक बच्चिया बच्ची नहीं हुआ है। ना जाने किस पाप के कारण ये सब ऐसा हो रहा है, मेरे घर भी कोई पुत्र नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे तुम्हारे पिता तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे देवता तुमसे खुश नहीं है, इसी कारण तुम्हारे घर जो तुलसी का पौधा है वो भी सूख जाता है, तुम्हारे घर जो गाय है वो भी बांझ है और तुम्हें भी कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे देवता तुमसे नाराज है पंडित जी। आत्मदेव यही सोचते हैं। एक दिन वो विद्वान ब्राह्मण बैठे बैठे रोने लगा, मैंने पाप कर्म किया है इसलिए मेरे घर पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी गौ बांझ हो गई है, और वो घर छोड़कर वन में चले गए। वहाँ 4-5 दिनों से वन में बैठे रहे, बैठे बैठे सोचते रहे कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, अब जब तक कोई पुत्र नहीं होगा, जब तक यहाँ से मुझे वरदान प्राप्त नहीं मिलेगा, मैं लौटकर घर नहीं जाऊँगा। इतने में वो ऐसा सोच रहे थे और रुदान कर रहे थे, बार बार पश्चाताप कर रहे थे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मेरे घर कोई संतान नहीं है। संतान के लिए वो दुखी हैं। वहाँ से एक संत निकल के जा रहे थे, संत ने देखा तो देखते ही आत्मदेव के सामने जाके खड़े हो गए और आत्मदेव से पूछने लगे कि भैया आप दिखने में कोई पंडित जी दिखते हो, आप किस कारण से रो रहे हो, आपका दुख क्या है, किस लिए आप इतने दुखी हो रहे हो। पंडित जी कहते हैं कि महाराज मैंने ना जाने कौन से पाप कर्म किए हैं जिसके कारण से मेरे घर में जो तुलसी का पौधा है वो भी सूख जाता है, मेरे यहाँ घर के अंदर जो गाय बंधी हुई है वो भी बांझ है, और मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मेरा तो जीना ही बेकार हो गया। संत ने कहा ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो पुत्र के लिए, ये सब कर्म के लेख देख होते हैं। पंडित जी आप रो मत, मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान हो, विद्वान होके भी आप रोते हो, ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप रो मत। वो कहने लगे, आत्मदेव जी कहने लगे कि रो नहीं तो क्या करूं महाराज, मैं इतना बड़ा दुखी हूं, अब तो लोग भी मुझसे कहने लगे, सारे लोग बार बार मेरे को ताना मारने लगे, जिससे मैं बहुत बड़ा दुख होता है, मुझे बहुत बड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए वन में आया हूँ। अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी या कोई मुझे वरदान प्राप्त नहीं होगा तो मैं यहीं अपना सिर फोड़ के अपनी आत्महत्या कर लूँगा। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि पंडित जी आप विद्वान होके ऐसी बातें करते हो, आत्महत्या करना तो पाप है, आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आप जो है आपको घर चले जाओ। वो नहीं माने कि नहीं, जब तक मेरे को बेटा नहीं होगा, बेटे का वरदान प्राप्त नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। संत ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देख रखी है, तुम्हें 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र सुख नहीं है। पंडित जी बोले आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्मपत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हो, यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूँ आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊँगा, लेकिन बिना पुत्र की वरदान लेकर लौटकर घर नहीं जा सकता। संत की मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए कि इस फल से आपको बहुत सुंदर सुशील पुत्र होगा।
आत्मदेव ने फल को लिया और अपने घर को गया। घर जाके अपनी पत्नी को कहा कि मैं आज वन में बैठा था, वहाँ रुदान कर रहा था, वहाँ एक संत महात्मा मिले, उन्होंने मुझे ये फल दिया है और सारे नियम बता दिए, ये फल दिया, आप इसका पान करो। धुंधली देवी ने अब पत्नी सोचती है कि सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास जाकर बैठकर रोने लगी। जैसे ही आत्मदेव ने उनको फल दिया, फल रख लिया उन्होंने और सोचा कि अगर इस फल को खाऊंगी तो बड़ी तकलीफ होगी, क्या फल से भी क्या पुत्र होता है। वो अपनी सहेली के पास जाती है, सहेली के पास जाकर बैठकर रोने लगती है और सहेली को बोली कि गर्भ में बालक धारण करना मेरे वश की बात नहीं, लालन पालन में भी बहुत तकलीफ होती है और कहीं शुक्रदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में अगर रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है और जहाँ खाने वाले की लाइन है वहाँ भोजन नहीं है। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है और अन्न का दाना भी नसीब में नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली कि एक काम करो, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते, इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है। उसने समय आने पर सहेली को पुत्र ले लिया। पति से कहा दिया बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं इसकी परीक्षा लेने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया और सहेली का पुत्र लेकर कहा दिया मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया पंडित जी ने। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 10वें महीने में बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रखा। बोलो गोकर्ण महाराज की जय हो। क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर है मनुष्य जैसा, केवल कान है गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और मन में सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए मेरे पुत्र का नाम भी रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम आपने रख लिया, आपसे मिलता जुलता रखते हैं। जैसा मेरा नाम है मैं मेरे पुत्र का भी मेरे नाम के ऊपर नाम रखूंगी। मैं धुंधली देवी ने मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है देवी, तुम जैसे राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी एक लौता पुत्र है जिस घर में माता पिता तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जिस घर में एक लौता पुत्र होता है उस घर में उस घर के माता पिता को बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ पर आत्मदेव जी ने यही गलती कर दी, भूल हो गई। आत्मदेव से बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली से खेलने लगे तो समझो शुरुआत हो गई। कांच से के खेलते हैं ना, पहले गोली खेलता है, गोली खेलते खेलते ताश पत्ते खेलता है, ताश पत्ते खेलते खेलते उसने थोड़ा पैसा लगाने लगा ताश पैसे में। कभी कमी तो थी नहीं घर में, जुआ में हारने लगा, जुआ खेलने लग गया तो माँ से ले जाने लगा पैसा।
माँ देती, बेटा ले जाता, कोई बात नहीं, सब तेरा है। अब पैसे से काम नहीं चला तो सोना चांदी माँ से मांगने लगा। माँ दे देती, सोचती है कि सब सोना चांदी जो भी है सब कुछ तेरा ही तो है। सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसा कैसे दूंगी। तो माँ से चाबी छुड़ाकर ज़बरदस्ती निकालने ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी स्वर्ण था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। अब रात्रि के 2-2 बजे ये काली पट्टी मस्तक पर बांध कर आता है। एक दिन पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह तूने मांस के टुकड़े पटक रखे हैं। तुमने एक विप्र के घर, एक ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को डांट कर बोला, अरे चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है। हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ। आत्मदेव को बोले कि भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदान कर रहे थे, रो रहे थे अपने घर के डेली पे बैठ के। वहीं पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वो ही श्रद्धा से आत्मदेव, और श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहते हैं। गोकर्ण महाराज आकर बोले, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखी